ऑलराइट दोस्तों, आ गया हमारे पास Redmi K70E। बहुत ही इंटरेस्टिंग के सीरीज है इस टाइम। ऑब्वियसली के सीरीज में K70E है, K70 है एंड K70 Pro है। सबके अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस मैं आपको देने वाला हूं। बट ये के सीरीज हमेशा चाइना में लॉन्च होती है उस नाम से। इंडिया में वो पोको रीब्रांड करके लेके आता है अंडर F सीरीज। लेकिन K70E इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये F सीरीज के नाम से नहीं, कहा जा रहा है कि ये X6 पोको X6 Pro के नाम से आने वाला है। हमें पता नहीं क्या Xiaomi करने वाला है इसके साथ, क्या रीब्रांड करके क्या नाम लाएगा, शायद नए नाम से भी आ सकता है। बट दिस फोन इज वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावर पैक्ड। सब कुछ बताने वाला हूं आज के अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस में। लेकिन एक बात रिमाइंड करनी है दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं हमारी वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। लेट्स ओपन। गोल्डन कलरिंग, ब्लैक बॉक्स, रेडमी, पावर्ड बाय रेडमी लिखा हुआ है। सबसे पहले सिम कार्ड टूल। ओ, ब्लैक केस है दोस्तों, इंटरेस्टिंग। ग्रे कलर की केस है एंड लुक एट दैट कैमरा मॉड्यूल, ह्यूज कैमरा मॉड्यूल है। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। ऑलराइट, दिस इज द फोन। याद रखिए 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है। याद रखिए ये क्विक अनबॉक्सिंग होने वाली है क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है। इंडियन वेरिएंट आने के बाद पूरा डिटेल्ड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे 90 वॉट का चार्जिंग है, सो ब्रिक इज 90 वॉट, बट यूएसबी टाइप ए है एंड यूएसबी टाइप ए टू टाइप C केबल। Yes, that's about it. Let's keep this aside. अब देखते हैं फोन के पास। दोस्तों इसमें 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है, बट वेट बिल्कुल भी, oh my God, let me see। सबसे पहले वेट ही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगा था 5500 है, यानी 210-215 ग्राम तो कम से कम होना चाहिए। This feels like 190-195 ग्राम्स। Let's see, देखते हैं। 199.7 grams with 5,500 milliampere बैटरी। That is really crazy। मतलब बहुत अच्छा वेट मैनेजमेंट किया हुआ है रेडमी ने। लेट मी रिमूव द स्टिकर। इसकी प्राइस जो है 12,256 GB वेरिएंट के लिए चाइना में आई हुई है 1,999 युआन, यानी अगर इंडिया में लेके आते हो प्लस बाकी ऐड करते हो तो इट विल बी अबाउट 25,000 मेरे हिसाब से। बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू कम क्लोजर टू 30,000। देखते हैं। ग्लास बैक है दोस्तों, बट जो फ्रेम है दैट इज नॉट मेटल। इन हैंड फील बहुत अच्छा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। वैसे अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, सभी पोर्ट्स एंड बटन्स है। ऊपर आईआर ब्लास्टर भी आता है, दैट इज एन एक्स्ट्रा। चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्प्ले के पास देखते हैं। वो लुक एट दैट डिस्प्ले। एक चीज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी जो नए नए फोन्स आ रहे हैं उनके बेजल सही में बहुत पतले हो रहे हैं। लुक एट दिस, मतलब साइड ऊपर दोनों साइड के बेजल्स कितने पतले। चिन थोड़ी सी है, बट अगेन याद रखिए दिस इज अ मिड रेंज फोन, उनमें ऐसे बेजल्स आ रहे हैं। फ्लैगशिप में तो दे आर गोइंग टू गेट गायब। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इसमें 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन। अब दोस्तों FHD से मुझे लगता है सब 1.5K की तरफ बढ़ने वाले हैं। बाकी इसमें जो है ऊपर वाले वेरिएंट K70, K70 Pro, उसमें 2K रेजोल्यूशन आता है, इसमें 1.5K है। बट ऑल ऑफ देम आर 12 बिट डिस्प्ले। जी हाँ, 12 बिट है, HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। व्हाट डू यू वांट? एंड एमोलेड 120 हर्ट्ज वो तो है ही। अगेन अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, 1800 निट्स ब्राइटनेस इसके अंदर आती है। सो एक्सीलेंट डिस्प्ले, पंच होल है, एवरीथिंग वेरी नाइस, फ्लैट डिस्प्ले है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। और इधर मुझे कुछ बात करनी है। अब चाइना में जो वेरिएंट हुआ है बेस वेरिएंट ही 12,256 का है, लेकिन जब इंडिया में आएगा शायद प्राइस कम करने के लिए, क्योंकि जनरली X सीरीज जो होती है, X6 Pro या X5 Pro अगर आप देखोगे तो 21-22 हजार इस प्राइस रेंज में आता है। उस प्राइस रेंज में आने के लिए इन्हें वेरिएंट कम करना होगा, 8128 का वेरिएंट लाना होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 2627। अब ये जो है LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 90 वॉट चार्जिंग आता है। सो ओवरऑल स्पेक्स के मामले में जबरदस्त है। परफॉर्मेंस में दोस्तों इसका स्कोर अराउंड 1.4 मिलियन आता है, विच इज एक्सीलेंट। हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया दोस्तों, अबाउट 85% है, विच इज वेरी वेरी गुड। थर्मल्स के मामले में बात करूं तो थर्मल्स स्लाइटली वार्म हो रहा था जब हमने टेस्ट किया। CPU थ्रॉटल जो 30 मिनट का टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत अबाउट 44-45 डिग्री तक गया, बट या थर्मल्स आर इन चेक। मैं AnTuTu स्कोर बता दिया लेकिन चिपसेट नहीं बताई। ये जो है ये आता है Dimensity 8300 अल्ट्रा के ऊपर। हमने 8100 देखा हुआ, 8200 भी देखा हुआ। दे आर वेरी वेरी केपेबल प्रोसेसर्स एंड दिस जस्ट गोज वन स्टेप अहेड। अगर मैं कंपेयर करूं 8200 के साथ तो 60% फास्टर GPU आता है इसके अंदर। सो ग्राफिक इनफैक्ट 8+ Gen 1 से भी ज्यादा अच्छा GPU है इसके अंदर। मतलब ग्राफिक्स परफॉर्मेंस जो है 8+ Gen 1 से भी अच्छा है। किसी किसी का मामले में 8+ Gen 1 से नीचे है, किसी किसी मामले में 8+ Gen 1 से आगे है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स। अगर परफॉर्मेंस गेमिंग के बारे में बात करते हैं, अब
देखिए ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है, ज्यादा हमने टाइम नहीं बिताया, जब इंडियन वेरिएंट आएगा तो पूरा डिटेल में देख के सब कुछ आपको बताएंगे। बट गेमिंग परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। जी हाँ, आप 60 FPS HDR गेमिंग कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट COD मोबाइल जो है 120 FPS पे आप खेल पाओगे ऑन हाईएस्ट सेटिंग। सो आई थिंक परफॉर्मेंस के मामले में कुछ भी कम नहीं है, बहुत अच्छा है। ऑलराइट, HyperOS के बारे में तो बहुत बात हो गई है, वैसे हमने उसके ऊपर वीडियो भी किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। बट इसके अंदर HyperOS आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स। सो के सीरीज में सब, या फिर जब अब फोन्स आएंगे पोको के या Xiaomi के, ये सब HyperOS पे होने वाले हैं, एटलीस्ट आई एम होपिंग। वैसे दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, सब ऑप्शन है, एयर ब्लास्टर वगैरह भी आता है, सो एवरीथिंग ऑफ दैट इज देयर। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। दोस्तों अगर कैमरास के बारे में बात करूं तो 64+8+2 ऐसे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। सो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है विच इज नाइस। 2023 में बहुत सारे मिड रेंज के फोन थे जिसमें अल्ट्रा वाइड हटा दिया था, बट नहीं, इसके अंदर है विच इज गुड। एंड आगे पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें जो 2 मेगापिक्सल का टर्शरी सेंसर है दैट इज मैक्रो सेंसर। वैसे बाकी परफॉर्मेंस डिस्प्ले वगैरह बहुत अच्छा है। अगर मैं वीक लिंक के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा कैमरा ऐसे नहीं है कि खराब है, अच्छे फोटोज है, बहुत सारे फोटोज भी निकाले हुए हैं। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। बट अगेन दिस इज द चाइनीज वेरिएंट ट्यून्ड फॉर चाइनीज पीपल, बट इंडियन वेरिएंट आएगा तो शायद थोड़ा अलग होगा। बट ओवरऑल मैं कहूं तो एवरेज कैमरा है। सो इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स कि किस प्राइस पे आता है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी हमें 30,000 के नीचे फोन्स मिलने वाले हैं, स्पेशली इन नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 मंथ्स, जिनका स्कोर 1.3, 1.4 मिलियन आएगा, एंड दे विल बी क्लोजर टू 8+ Gen 1 and in mid-range pricing. You know, this one is an example. जी हाँ, ये इंडिया में आने वाला है, पोको X6 Pro के नाम से आएगा, और शायद 8/128 का वेरिएंट 24-25 हज़ार, 22-23 हज़ार में मिलेगा। तो उस प्राइस में अगर हमें ऐसा फोन मिलता है जो 1.4 मिलियन है, 8+ Gen 1 के करीब परफॉर्मेंस देता है, that is really excellent. मेरे हिसाब से 2024 is going to be great for smartphones, especially price to performance ratio के लिए, and K70E is one of them. जी हाँ, हमारे इधर किस नाम से आएगा पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।